हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास के लिए, चैप्टर नंबर 5 है हमारा साइंस में। उसमें देख रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। ये आपको अच्छे ढंग से अब आ गया है। हमने आधुनिक आवर्त सारणी में देखा था कि लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं किसी पीरियड में, तो तत्वों के जो गुण हैं किस किस तरह से परिवर्तित होते हैं, और समूह में भी देख लिया था कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो किस तरह से बदलते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हम देखें। और छोटे छोटे जो गुण हैं खास जैसे आयनन विभव है, इंथैल्पी, और परमाणु त्रिज्या है, परमाणु का साइज है, किस तरह से बदल रहा था, विद्युत धनात्मकता क्या थी, विद्युत ऋणात्मकता क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। और देखते हैं हम धात्विक और अधात्विक, मेटल और नॉन मेटल, किस तरह से ये चेंजिंग होती है। बड़े मज़ेदार संयोजकता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से आपने देख लिया है। मैं समझता हूँ आपसे अब कुछ बचने वाला नहीं है। तो एक चीज़ बच रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, जब प्रश्न आएगा आपके सामने कि इस एलिमेंट जो तत्व है वो आवर्त सारणी में कहाँ रखा हुआ है, बस इसको मुझे और सिखाना है आपको, बस समस्या सारी समाप्त हो जाएंगी। तो ये चीज़ सीखने के लिए प्रश्न आएगा भाई, ये जरूर, ये चीज़ सीखने के लिए आपको दो शब्द जो बता रहे हैं, आवर्त और समूह, कैसे आवर्त और समूह में कैसे देखते हैं। तो आज मैं यही तो सिखाने वाला हूँ भाई, आवर्त और समूह में वो एलिमेंट कहाँ रखा गया, कैसे पकड़ा जाए। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले उसका परमाणु क्रमांक भी हमें याद होना चाहिए। अगर परमाणु क्रमांक दिया था एग्जाम में तो बहुत बढ़िया, हम फटाफट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे लिखना आता है तो सारी चीज़ें 1 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं समझता हूँ अगर नहीं आता तो छोटी सी बात मैं आपको सिखा देता हूँ अभी, तो जिन बच्चों से आती है वो भी सीख जाएंगे, नहीं आती वो भी सीख जाएंगे। देखिए, जैसे हम समझ रहे हैं कोई सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं हमारे पास, तो हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स हैं। तो बॉक्स में हम सिक्कों को कैसे भरें, एक छोटा बॉक्स है, फिर उससे बड़ा बॉक्स, फिर उससे बड़ा बॉक्स है। तो आप जानते हैं छोटे सिक्के में छोटे बॉक्स में कम ही सिक्के आएंगे ना, उससे बड़े बॉक्स में और सिक्के ज़्यादा आएंगे, उससे बड़े बॉक्स में और बढ़िया सिक्के आएंगे। तो वैसे ही देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे कैसे करेंगे। चलिए, बहुत सरलता से मैं आपको बता देता हूँ। जिनसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आ रहा है वो भी बहुत मज़ेदार किसी, एक छोटा सा बहुत नन्हा सा प्यारा सा मैंने एक बॉक्स ये बनाया है। देखें ये क्यों बनाया है, इस बात का भी आपको एहसास हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 बॉक्स मैंने ये बना लिए और 2 बॉक्स ये बना लिए। जल्दी जल्दी बना देता हूँ भाई, चलो कोई बात ना। ये तो बॉक्स कोई बना थोड़े रहे हैं, ये तो मैं आपको थोड़ा सा माइंड सेटअप करना चाह रहा हूँ कि आप एकदम से सीख जाएंगे। ओके, ये लो सीख गए, कोई बात ना। ये देखो, ये जो बॉक्स है नन्ना मुन्ना सा, इसमें मात्र 2 ही सिक्के आते हैं। इसमें मात्र 8 और 8 सिक्के आते हैं जोड़े। इसमें 18 और 18 सिक्के आएंगे। इसमें 32 और 32 सिक्के आते हैं। बस ये 32 में फुल होता है। ये मात्र 2 ही सिक्कों से ही फुल हो जाता है। इसमें 8 सिक्के डालेंगे तो फुल, फिर बाकी हमारे पास और बचे होंगे सिक्के तो हम अगले वाले बॉक्स में डाल देंगे। ठीक, ऐसे करके सीखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लिया हमारे पास 2 सिक्के हैं, तो 2 सिक्के लिए डाल दिए, बॉक्स फुल हो गया, बढ़िया है ना। लेकिन कह दिया अब अगले दिन क्या हुआ, 3 सिक्के मिल गए मुझे, तो बोले भर दो भैया बॉक्स को। तो भरने चले तो हमने पहले वाले बॉक्स में 2 सिक्के डाल दिया, अगले वाले में तो बच रहा भैया तो 1 डाल दूंगा मैं इसमें फालतू, क्योंकि अब तो 3 तो आएंगे नहीं पहले वाले में। ठीक है, मान लिया और सिक्के मिल गए, हमें 5 सिक्के मिल गए, तो पहले वाले में मैंने 2 डाल दिए, फिर बचेंगे तो कितने बचे, 3 बचे, तो 3 में अगले वाले में डाल देता हूँ। मान लिया मेरे पास 12 सिक्के आ गए, 12 सिक्के मिले, तो बोले चलो भाई भर दो इन सिक्कों को बॉक्स में भर दो जितने। तो हमने सोचा चलो भाई पहले वाले में 2 भर दें, बाकी कहाँ बचेंगे, बाकी में चलो भाई 8 भर दो। ओ अब भी नहीं भरे जाएंगे भाई, अब भी बच रहे 12 सिक्के थे नहीं, तो दूसरे अगले वाले में ले जाएंगे, फिर फालतू हम उस वाले में भर देंगे। ठीक, अगर ये भी आए, मान लो 20 सिक्के हुए, तो पहले हम 2 भर देते हैं, फिर अगले वाले में 8 भर देते हैं, फिर अगले वाले में 8 भर देते हैं, फिर अगले वाले में यहाँ पर वाले में फिर हम 2 शेष डाल देंगे। ठीक, इस तरह से हम, तो ये जो चीज़ लिख रहा हूँ, मान लीजिए 15 सिक्के हैं, पहले वाले में 2 भर दूंगा, दूसरे वाले में फिर 8 भर दूंगा, फिर बचेंगे 7, तो 7 चलो 7 भर दिया, ये 17 हो गए। ठीक है, अगर 5 होते तो 15 होते तो मैं यहाँ भर देता,
अगर 16 होते तो फिर लास्ट में 6 बढ़ जाता। ठीक है, तो जो मैं यहाँ चीज़ जो लिख रहा हूँ यही तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मज़ेदार चीज़ नहीं है। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ही सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, समझ में आ गई होगी। बस सिक्के भरते जाओ भाई, वही तो इलेक्ट्रॉन हैं, जो सिक्के हैं वो मैंने परमाणु क्रमांक है मेरे पास। ठीक है, वही प्रोटॉनों की संख्या है, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वही हम इसके अंदर भर रहे हैं। चलिए जैसे हम कोई और ले लेते हैं। अब जो आपके पास सारणी जो दिखाई दे रही है वो यही तो सारणी थी, तो मैंने इस सारणी को अभी मिटाया नहीं है भाई। इसमें ऐसे ऐसे जो खाने हैं वो आवर्त हैं, और ऐसे ऐसे जो खड़ी स्तंभ हैं ये वाले, यही तो ग्रुप हैं। ओके, ये ग्रुप या इसको समूह या वर्ग कह रहे हैं, और इसको हम पीरियड, इस तरह के खाने को पीरियड कहते हैं, या फिर कहेंगे हम इसको आवर्त। ओके, तो आपको आवर्त और पीरियड आता है तो मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ ले लिया ये पीरियड नंबर 1, तो पीरियड नंबर 1 पे कौन बैठा है? हाइड्रोजन बैठा है और हीलियम बैठा है, सबसे टॉप पर महाराज बने हुए बैठे हैं। ठीक है, तो पहला समूह में बैठे हैं और पहले ही आवर्त में बैठे हैं। और सबसे लास्ट में कौन बैठा है? हीलियम, 18वें नंबर पर, 18वें समूह या शून्य समूह पे, या सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो पहला आवर्त जो है बड़ा मस्त है, बहुत छोटा सा, हाइड्रोजन और हीलियम का। ओके, तो हम दूसरे आवर्त में क्या देखते हैं कि दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान भरे हुए हैं। तो दूसरे को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो हम दूसरे को भर के देखते हैं कैसे कैसे रखा जाएगा। दूसरे का मतलब है लिथियम। देखो ये कुछ नहीं है, ये है नहीं, बस आप सीख गए हैं। लिथियम, लिथियम का नंबर 3 है। बेरिलियम, बेरिलियम 4 है, 5 बोरान है, 6 कार्बन है, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 नियान। मैं यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखता हूँ क्या मिलता है। ओके, 2 पहले 3 सिक्के हैं मेरे पास, हैं 4 सिक्के, 5 सिक्के, 6 सिक्के, ऐसी यही तो है परमाणु क्रमांक। तो 2 पहले में भर दिए, 2 सिक्के, दूसरे में 1 हो गया, बच रहे नहीं बच रहे, पहले में 2 भर दिए, दूसरे में। ऐसी 4 है मेरे पास मान लो बोरान, तो पहले में कितने? 2 भर दिए, और दूसरे में फिर 2 भर दिए। ओके, 4 थे, 5 में 2 भर दिए यहाँ, और फिर 3 भर दिए, इस तरह से हो गए। 6 को कर दें 2 और 4। ओके, 7 को क्या कर देते हैं? 2 पहले भर दिए 2 और 7 है ना हमारे पास, तो 7 सिक्के हैं, तो कैसे अगले वाले में 5 चले जाएंगे। ओके, ऐसी 8 हैं, तो पहले वाले में 2 भर देंगे और फिर 6 जाएंगे ना, 6 वाले तो इसमें जाएंगे ना, तो 6 हो गया। ऐसी 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, इस तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी 10 में क्या भरेंगे? 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे। क्लियर हो गई होगी आपको बात। मुझे एक चीज़ बहुत मज़े की दिखाई दे रही है इसमें, क्या है, मैंने आवर्त नंबर 2 लिया था ना, सबको वहाँ तक लिख दिया, लेकिन इसके देखें 2 भाग हो रहे हैं। ये हमने शैल लिखी है, कक्षा लिखी है, KL लिखा था मैंने तो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही ड्रामा नज़र आ रहा है। मात्र 2 भाग हो रहे हैं, पूरी लाइन के 2 भाग, क्योंकि 2 शैल हैं, तो 2 शैल हैं, इसका मतलब नंबर 2 आवर्त भी था। जितनी शैल उतना आवर्त, मज़ेदार है ना। जितनी शैल थी, जितनी कक्षाएं बनी हैं, KL 2 भाग की हुई है, तो जितने भाग हुए हैं वही तो आवर्त है। इसका मतलब यही आवर्त है। दूसरे आवर्त, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उतनी कक्षा भी उसके अंदर हैं। चलो अब हम समूह में और कर लेते हैं क्लियर। देखें हम Li की बात करें, ये तत्व हो गया हमारे पास। Li मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान दें। और ये परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 3 है। इसको बांटेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2 और 1। अब मैं आवर्त और देख लेता हूँ इसका कितना है। यहाँ आवर्त और समूह हैं, तो आवर्त कितना है? देखो ये तो आवर्त हैं कितने इसमें? 2 आवर्त, दूसरा आवर्त। और समूह कौन सा है? समूह ये है, ये वाला जो लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वही तो इसका समूह है। तो समूह कितना है इसमें? प्रथम या 1। ऐसे चलते हैं हम आगे, बेरिलियम को ले लेते हैं। Be, बेरिलियम नंबर 4 को कैसे लिखेंगे? 2 और 2, बांट रहा हूँ मैं, बॉक्स में भर रहा हूँ ये, ठीक है। 2 और 2, ये 4। तो विन्यास तो हमने लिख दिया। आवर्त कितना हो गया? ध्यान दें, आवर्त बताएंगे तो आवर्त हो गया 1 और 2, मतलब 2 भाग हो गए ना, तो आवर्त तो यही चलेगा इसका, दूसरा आवर्त। और समूह कौन सा हो गया? समूह देखें जो लास्ट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन,
ग्रुप यही है, यही वर्ग है इसका। तो वर्ग कौन सा हो गया? द्वितीय। द्वितीय लिखेंगे या फिर दूसरा लिख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। द्वितीय समूह में किसी और को ले लेते हैं, बोरान को ले लेते हैं हम। बोरान 5 है। बोरान कितना हो? 2 और 3। तो आवर्त हो गया हमारे पास, आवर्त हो गया 1 2, तो 2 तो आवर्त हो गए दूसरे आवर्त में, ठीक है। और समूह कौन सा है मैं अभी दिखाता हूं आपको। समूह कौन सा है इसमें? तीसरा समूह नहीं है। यही चीज तो मैं सिखाने वाला हूं। 3 में 10 जोड़ो तो ये 13वां समूह है। कौन सा समूह है ये? 13वां ऐसा करके लिखें या ऐसे बताएं। 13वां समूह। देखो कैसे देखते हैं। अगर आपको लगता है लिथियम को है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 है, आवर्त कौन सा? 2 है, समूह प्रथम है। देखो लिथियम आवर्त नंबर 2, तो 2 तो आवर्त हो गया। और प्रथम समूह ये रहा लिथियम, ये पकड़ा गया, ठीक। ऐसे ही देख लें, किसी और को देख लें, बोरान को देखें चेक करके। देखो 2 और 3 मतलब द्वितीय आवर्त, दूसरे आवर्त में बोरान और कहाँ पर? 13वां। तो 13वां तो वही आगे है, तो ये रहा बोरान, करेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका स्थान है, कौन सा? द्वितीय आवर्त और 13वां समूह। इस तरह से किसी और नंबर को भी देख लो आगे। मतलब कहने का अर्थ है, अगर लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रथम समूह हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो द्वितीय समूह हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा समूह नहीं हुआ। 3 + 10 अर्थात 13वां समूह। 10 जोड़ देंगे भाई, 1 और 2 तक तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमारी संख्या 3 होगी तो 13वां समूह, 4 होगी संख्या तो 4 + 10 अर्थात 14वां समूह, 5 होगी लास्ट सेल में संख्या तो 5 + 10 अर्थात 15वां समूह, 6 संख्या होगी लास्ट में तो 6 + 10 अर्थात 16वां समूह। ओके, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। किसी और नंबर को ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया नंबर 9 फ्लोरीन को देख रहे हैं 2 और कितना आएगा? 7। 9 नंबर हो गए। देखो पहले बॉक्स में 2 और दूसरे में 7। आवर्त कौन सा हो गया इसका? पीरियड आवर्त तो हो गया 1 और 2 अर्थात दूसरा। यहाँ दूसरा भी लिख सकते हैं भाई। देखो कभी आप सोचो, ये दूसरा आवर्त हो गया। और समूह या वर्ग कौन सा हो गया? वर्ग भी आ सकता है। वर्ग कौन सा? 7 का मतलब 10 और करें, 17वां समूह। कौन सा? 17वां या फिर 17वां समूह। ओके, समझ में आ गई होगी आपके बात। किसी और को ले लेते हैं। जैसे हमने 11वां नंबर ले लिया, 11 है। 11 क्या है? सोडियम होता है। 11 सोडियम को लिखेंगे 2, पहले बॉक्स में 2 भरे जाएंगे, फिर 8, फिर कितना? 1 भर दूँ। ओके, तो आवर्त कितना हो गया इसका? आवर्त हो गया आपका 1 2 3, जितनी शेल उतना ही आवर्त। तो कितना हो गया? तीसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त। और समूह कौन सा हो गया भाई? 1 का मतलब प्रथम समूह। ओके, अगर यहाँ होता 4 तो 14वां कर देता। 1 और 2 में ये हम 10 नहीं जोड़ेंगे। पहला है तो पहला, दूसरा है समूह तो दूसरा। इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है तो हम क्या करेंगे? प्रथम समूह, प्रथम। ओके, या फर्स्ट लिखें। जैसे हमने 16 ले लेते हैं सल्फर का मतलब S। तो 2 8 10 हो गया और 10 6 16। अब देख लेते हैं आवर्त कौन सा? 1 2 3। आवर्त कौन सा हो गया? आवर्त हो गया हमारे पास 1 2 3, तीसरा आवर्त। और समूह कौन सा हो गया? समूह बताएं यहाँ से देख के। 6, छठा समूह नहीं, 6 + 10 अर्थात 16वां समूह। या ऐसा लिखें 16वां समूह। ओके, ये 2 ही बात तो पूछ रहा है भाई। आवर्त और समूह बताइए। तो हम बताएंगे सल्फर कहाँ होता है, सल्फर आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया, तो बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे उसका, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हम आवर्त बताएंगे। ये तीसरा आवर्त और 16वां समूह में रखा गया है। इसी तरह से हम किसी और को भी ले लेते हैं। जैसे 19 को देखते हैं। 19 क्या आएगा? पोटेशियम को 2, पहले बॉक्स में 2 भर दिए, फिर 8 भर दिए, फिर अगले वाले में 8 भर दिए। इसका मतलब लास्ट वाले में वो बन जाएगा। तो कितना? 1 2 3 4। इसका मतलब आवर्त कौन सा हो गया हमारे पास? आवर्त हो गया चतुर्थ या चौथा आवर्त। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आप चतुर्थ लिख सकते हैं। और समूह हो गया हमारे पास 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, और 3 लिखा हो यहाँ तो 3 में 10 जोड़ देंगे, 13वां। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? प्रथम समूह। ऐसे हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। देखो Ca,
कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना होता है 2, 8, 8 और 2 ही तो आएगा भाई। पहले बॉक्स में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर दूसरा ही भर गया, तीसरा ही भर गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले वाले बॉक्स में कक्षा में जाएंगे। तो ये कितनी शेल हो गई, कितनी कक्षाएं हो गई, 1 2 3 4। आवर्त कौन सा हो गया 4। चौथा पहचानिए 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 क्या है कैल्शियम। और समूह कौन सा हो गया समूह 2, द्वितीय समूह। क्या द्वितीय समूह। अब यहाँ देखना है हम पहचानें कि आप आवर्त सारणी में कैसे देखेंगे। तो देखिए आवर्त हो गया हमारे पास चौथा, तो चौथा आवर्त ये हो गया। और समूह कौन सा हो गया प्रथम, तो प्रथम समूह देखो कहीं आता है, देखो 1 2 3 4 चौथा आवर्त और समूह प्रथम। देखो यहाँ चौथा आवर्त समूह प्रथम, ये है पोटेशियम के। आगे देखें आवर्त नंबर चौथा कैल्शियम को देखना चाह रहे हैं 1 2 3 4, तो चौथा आवर्त और द्वितीय समूह। तो द्वितीय समूह तो ये इसको और ये लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। ओके ये तो ये मिल गया हमें कैल्शियम पकड़ा गया। ओके इस तरह से हम समूह और आवर्त बहुत आसानी से देख सकते हैं, उसको हम जो भी आएगा क्वेश्चन उसको आसानी से लिख सकते हैं। मैं अब दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करके आएगा। कोई क्वेश्चन आ सकता है जैसे कोई धातु है, कोई धातु X है, उसके ऑक्साइड और क्लोराइड का सूत्र लिखिए जो द्वितीय समूह में पाई जाती है। कोई धातु X द्वितीय समूह में पाई जाती है तो उसके ऑक्साइड और क्लोराइड का सूत्र लिखिए। सारी बातें बता दी भाई। द्वितीय समूह की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हम पहले से जानते हैं। ठीक, तो लिख कर देख लेते हैं। कोई धातु X है, ठीक है, इसकी संयोजकता द्वितीय समूह में है, इसलिए संयोजकता कितनी होगी इसकी 2। मैं लिख दी फटाफट, मतलब द्वितीय समूह की वजह से, द्वितीय समूह में है तो संयोजकता कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई 2। मैं लिख देता हूँ, देखो ऑक्सीजन के इसके ऊपर 2 लिख दिया मैंने और ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लिख दिया। इसका सूत्र हम लिखना चाह रहे हैं ऑक्साइड का सूत्र, तो लिखें ऑक्साइड का सूत्र क्या हुआ, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 लेस लेंगे, दोनों कट जाएंगे, तो क्या सूत्र बना हमारा XO। ठीक, अब क्लोराइड का सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्लोराइड X की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की भी हम जानते हैं कितनी 1 होती है, तो ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो कितना जाएगा 1 और Cl कितना हो जाएगा 2। कोई और भी सवाल हो सकते हैं ऐसे। तो कभी ये भी पूछ सकता है कि जैसे कोई M धातु है वो प्रथम समूह में पाई जाती है, प्रथम समूह की है, तो उसके ऑक्साइड और क्लोराइड का सूत्र लिखिए कोई भी। तो M कोई धातु है तो है कहाँ की प्रथम समूह की, और प्रथम समूह की संयोजकता कितनी होती है 1, तो उसके ऑक्साइड का तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2, मतलब M कोई धातु है उसके ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। बिल्कुल इसी तरह से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, ऑक्साइड का मतलब तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई, उसके ऊपर सिर के ऊपर लिख दो, और M कहाँ की है प्रथम समूह की, तो प्रथम की संयोजकता कितनी 1, तो 1 मैंने ऊपर लिख दी। इसका सूत्र बना लेता हूँ, देखो ये O तो 1 यहाँ आएगा और 2 आएगा इस जगह, तो M2O हो गया। अब इसी तरह से क्लोराइड का, तो क्लोराइड का मतलब क्या है Cl की संयोजकता मुझे पता होनी चाहिए और M की संयोजकता पता होनी चाहिए। M कोई भी है, एलिमेंट है कोई, वो प्रथम समूह का बता दिया उसने, तो इसका मतलब प्रथम समूह की संयोजकता 1 होती है, तो M के ऊपर मैंने 1 लिख दिया था, इसलिए ऐसे ही यहाँ पर बताऊँ मैं शॉर्ट बता देता हूँ। और क्लोरीन की कितनी होती है 1, तो हम क्या लिखें फिर इसको MCl, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, इसका मतलब MCl हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गई आपकी बात, नहीं आई। कभी कभी सवाल ऐसा भी आता है, देखो एक सवाल तो मैंने आपको ये बताया कि है, कभी कभी सवाल आता है कि जैसे 17Cl35 11Na23 11Na23 ये पूछता है इसका आवर्त सारणी में स्थान बताओ। तो हमें वहाँ कुछ नहीं देखना, हमें तो यहाँ देखना 17 का। तो 17 का क्या मतलब हुआ 2 8 7, 3 भाग हो गए 2 8 7, मतलब 3 तीसरे आवर्त में, और 7 का मतलब 7 में हम 10 और जोड़ो 17वें समूह में, तो आवर्त नंबर 3 और समूह नंबर 17वां। ओके, वहाँ पर ये क्लोरीन पाई
जाएगी। उसी तरह सोडियम है तो सोडियम को तो मैंने आपको बता ही दिया, सोडियम कह रहा था 2 8 1। ठीक, आप बहुत सारी बातें आप समझ गए और कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।